जय हिंद साथियों, आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन को इसी क्लास में हम हल कर देंगे ताकि आप लोग को दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इससे पहले जो सूत्र यूज होता है ये सूत्र को लिखवा देते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज जो 1 में 8.1 में जो यूज होता है सूत्र उसको लिखवा देते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6, ठीक है। नोट्स बनाना होगा तो नोट्स भी बना सकते हैं, थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो संख्या होती है 6 होती है। साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है, और टेन थीटा, और एक होता है कोसेक थीटा, और ये क्या होता है? सेक थीटा होता है, और ये क्या होता है? कॉट थीटा, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी के आधार पर हमारा क्वेश्चन सब बनेगा। तो आइए बता देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा का कर्ण। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक होता है। लंब बटा में कर्ण है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होगा कर्ण को ऊपर भेज देंगे और लंब को नीचे, ठीक है। और एक सूत्र याद करेंगे तो इसी का विपरीत ये होता है, ये अपने आप याद हो जाएगा। और देखते हैं कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। थीटा में ए रहे बी रहे कोई टेंशन की बात नहीं है, सूत्र ज्यामिति यही लगेगा। तो कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार अपॉन का कर्ण। आधार अपन का क्या होता है? कर्ण। तो आधार अपन कर्ण होता है तो इसी का उल्टा ये होता है, क्या होता है? सेक होता है। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो आधार अपन कर्ण, तो ये क्या बचा? ऊपर क्या जाएगा? कर्ण चला जाएगा ऊपर, और ये आधार क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसका जो सूत्र होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा का मतलब देखिए आप लंब बटा में क्या होता है? सूत्र आधार होता है। तो इसका क्या होगा? आधार को ऊपर भेज देंगे, इसी का उल्टा होता है ये, यानी आधार बटा में क्या होगा? लंब, ठीक है। अब चलते हैं, एक और सूत्र होता है जो कि पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। लिख देंगे पाई ईथा गोरस प्रमेय में से सूत्र वो कहता है, हम एक ही सूत्र से देखिए 3 सूत्र तैयार होगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय का मेन सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका मेन सूत्र होता है। इसी के सूत्र से हमारा 3 फार्मूला बना है, जैसे कि आप लोग समझा रहे हैं। पहला फार्मूला क्या बनेगा? कर्ण बराबर स्क्वायर, इसको दे देगा तो क्या होगा बेचारा? ये रूट में चढ़ेगा, नहीं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दिक्कत है यहाँ से किसी को? नहीं ना। कैसे फॉर्मूला बना? कर्ण बराबर स्क्वायर, इसको दे देंगे तो ये क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा। आइए चलते हैं, एक और फॉर्मूला बनाते हैं इसे। अब चुपचाप लंब को छोड़ते हैं, लंब स्क्वायर को, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लंब को छोड़ते हैं, प्लस क्या दिया है यहाँ पे? आधार दिया ना। आधार को भी यहीं पे बराबर से इधर छोड़ देते हैं, आधार का, ठीक है, का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और ये कर्ण क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है ना, तो बराबर से इधर भेजेंगे। तो छोड़िए ना, कर्ण को देखिए पे, यहीं पे कर्ण लिख दीजिए पहले, तो कर्ण से बराबर से इधर ही रहेगा। जैसे लंब छोड़ दिया ना बराबर से, तो आधार को इधर भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस में होगा, होगा ना। जिससे में हमारा संख्या, कोई मान लीजिए एक संख्या भेजते हैं समझाने के लिए आपको, ठीक है। जैसे हमारा संख्या दिया यहाँ पे 5 बराबर
3 माइनस 5, ठीक है। तो इसको क्या किया कि ये लंब है, मान लीजिए लंब है, तो लंब को जगह पे छोड़ दिए बराबर, ठीक है। ये कण है ना, तो ये 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये कण है तो कण को जगह पे इसको इधर भेजेंगे, ये प्लस में था, मान लीजिए इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा ना। तो इसी प्रकार क्या किया, हम आधार को भेजेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, लंब है, ये कण है, सॉरी ये लंब है, ये आधार है और एक कण है। तो देखिए आप लंब को जगह पे छोड़े हैं, कण को जगह पे प्लस में ये है तो बराबर से इधर रहेगी, ठीक है। यही काम किए हैं किसमें, इसमें किया, ठीक है। अब कैसे फॉर्मूला बनेगा, लंब बराबर, वीडियो लंबी जाएगी उस टेंशन नहीं लेने का, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा ना, यानी कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। लंब का जब सूत्र पूछेंगे तो बताना कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। एक और सूत्र तैयार होता है, जैसे कि फिर से आधार को जमा छोड़ देते हैं, आधार स्क्वायर को, और लंब स्क्वायर को क्या, कण स्क्वायर को जमा बराबर से इधर ही छोड़ देते हैं, और लंब को भेजेंगे बराबर से इधर, तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर लगा देना। अब इसका स्क्वायर जाएगा इधर तो क्या होगा, आधार बराबर सूत्र क्या बनेगा, आधार बराबर सूत्र बनेगा, स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, समझ में आता है ना। तो कोई ये इतना काम, ये वाला जो काम है ना, ये सब कोई करता नहीं है, डायरेक्ट सूत्र पे आधारित रहते हैं, ठीक है। ये कोई काम नहीं करता है, ये डायरेक्ट सूत्र लिखवाएंगे, हर टीचर यही सब लिखवाते हैं। ये हम आप लोग को समझाने के लिए कैसे सूत्र बनाए, अगर ये याद रहेगा आपको, ये वाला मेन सब, तो इसी के अनुसार ये सब बनता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे यह सूत्र आपको समझ में आया होगा, और इसी के सूत्र के आधार पर हमारा प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के आधार पर ये हमारा प्रश्नावली 8.1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली पढ़ते हैं 8.1। करे कि देखिए पे पहला क्वेश्चन दिया आपका, ध्यान समझिए। करे कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ठीक है, कोमा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया है sin A cos A, sin C cos C, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है ना, हमें क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज खींचना है, ठीक है। ये मान लीजिए समकोण, इधर खींचेंगे तभी भी समकोण बनेगा, इधर भी खींचेंगे समकोण, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समकोण का मान 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो मान लीजिए बेचारा A है, ये B है, ये C है, ठीक है, दिक्कत है नहीं ना। ABCD बोला था, हम ABC रख लिया, और PQR बोलेगा तो PQR रखेंगे, रट कर नहीं समझ कर, ठीक है। तो लिख रहा है ना आप, और ये सब जो दिया है उसे लिख लेते हैं। करे कि AB, जो AB के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस दिया है, AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर, और BC का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए भाई कि ये इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब, और इसी क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान देना, ये लंब आधार तो चेंज हो जाता है, लेकिन ये कण जमा क्यों रहता है, क्यों चेंज होता है, ये भी बताएंगे इसी सवाल के माध्यम से, ठीक है। तो सवाल नंबर फर्स्ट दिया इसमें कि sin A cos A, तो बाबू हो, भाई हो, लंब का मान दिया है और आधार का मान दिया है, तो एक चीज का मान नहीं दिया है, किसका, कण का मान। तो कण का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कण वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जैसा कि आप लोग को बताए थे कि ये देखिए यहाँ पे कण दिया, जैसे हम लंब और आधार का मान दिया था, कण का मान नहीं देता तो कण वाला सूत्र लगाएंगे, और जैसे कि कण का मान देगा, आधार का मान नहीं दिया तो लंब वाला सूत्र लगाएंगे, बीच में माइनस रहेगा, ठीक है। और जब कण का मान लंब का मान देगा तो आधार का मान निकालना होता है, तो क्या करेंगे, आधार वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं, इसमें किसका मान पूछ रहा है, कण का मान। बाकी तो दो चीज दिया है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, यही ना, प्लस वाला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, जो दिया इसे लिख देंगे, चूंकि दिया गया है, क्या दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर
BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया है, यानी AB का मान दिया है, BC का मान दिया है, AC का मान निकालना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, वाट, ठीक है। तो आइए चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्यों लगेगा, क्योंकि कर्ण का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखवाए होंगे, कर्ण का मान निकालना तो कर्ण के लिए डायरेक्ट सूत्र लिखवाए हैं, देखिए यहाँ पे लिखवाए हैं, यही सूत्र का यूज करेंगे। तो ये सूत्र लगा देना, कर्ण बराबर रूप में लिखवाए हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और एक चीज आप लोग ध्यान देना कि 10th में तो आगे है, लेकिन आप लोगों को 1 से 30 तक संख्या का वर्ग याद करें ना, तो इतना चीज आप कर लेंगे, ठीक है। 1 से 30 तक संख्या का वर्ग याद कर लेंगे तो आपको सवाल आसानी से बनेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे वर्ग के बारे में पूछेगा, लंब का मान क्या दिया है, लंब यही ना है, देखिए यहाँ पे ये आधार है, ये लंब का मान कितना दिया है, 7 दिया ना, तो यहाँ क्या रहते हैं 7 का स्क्वायर, दिक्कत है, प्लस आधार का मान, देखिए यहाँ पे आधार का मान कितना दिया है, BC सॉरी AB यही ना है, तो कितना रख देंगे 24, ठीक है। अब देखिए आप बोले थे कि 1 से 30 तक वर्ग याद कर लेना है, याद रहेगा तो सॉल्व बनेगा अच्छे से, नहीं तो गुणा करते रह जाएंगे, परीक्षा में फेल हो जाएंगे, ठीक है। टाइम लगेगा मगर नंबर कम आएगा, ठीक है, फेल तो नहीं होने देंगे हम लोग, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 2 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है, कितना होता है 576। इसको ऐड कर लेंगे तो देखिए अपने 9 6 15 7 4 11 इसलिए 12 5 इसलिए 6, यानी देखिए अभी 625 किसका वर्गमूल होता है, तो 25 का वर्ग होता है, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल कितना होगा 25 होगा, ठीक है। तो जो आपका कर्ण का जो मान आया है, कर्ण का मान कितना आया 25, ठीक है। तो AC का मान निकाले हैं हम 25 सेंटीमीटर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना नहीं है, तो देख लीजिए कर्ण का मान ही ना है, कर्ण क्या है AC है ना, तो AC बराबर लिख देना, ठीक है। AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं पहला सवाल पे। पहला सवाल आपको यह दिया है कि sin A cos A, पहला सवाल में दिया है sin A और cos A, तो पीछे सूत्र आप लोग को लिखवाए होंगे sin A, देखिए यहाँ पे sin A का सूत्र क्या होता है, तो लिखवाए हैं पीछे कि sin A या दे या चाहे थीटा दे चाहे B दे, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा का कर्ण, तो यहाँ पे क्या रखेंगे बाबू, कि लंब बटा का क्या रख देंगे, कर्ण रख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लंब का जो मान दिया है, देखिए लंब यही दिया ना, लंब का मान 7 और कर्ण का मान क्या दिया 25, यही आपका आंसर होगा। अब बताइए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लिखा है ना आधार अपन कर्ण, तो यहाँ भी क्या रख लेंगे भाई, आधार अपन क्या होगा कर्ण। आधार का मान दिया कितना है 24 और कर्ण का मान 25, ठीक है। ये भी आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है, ये भी आपका आंसर कंप्लीट। आधार का मान दिया देखो कर्ण, ठीक है, आधार बटा में कर्ण, आधार का मान कितना दिया 24, कर्ण का मान 25, बैठा दिया, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे थोड़ा गौर से देखना होगा, क्यों कैसे होगा अच्छे से समझना होगा इस सवाल को। दूसरा का नंबर सेकेंड सवाल दिया है आपका, सवाल सेम ही दिख रहा है, लेकिन साइन थीटा में यहाँ पे C आ गया, इसीलिए यहाँ पे लिख देना cos C, भाइयों यहाँ पे साइन C, यहाँ पे थीटा में A आया था, सूत्र वही लगेगा, लेकिन यहाँ पे C का मतलब कुछ और होता है, यही बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए क्यों रहते हैं,
फॉर्मूला तो सेम होता है, लंब बटा में कर्ण। अब बताइए यहाँ पे सी आया, यहाँ पे आया था ए, तो ए के सामने भुजा लंब तो हमेशा ही होती है। अगर हमारा सी आया है तो सी की जो सामने वाली भुजा लंब होती है क्या होती है, ये सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है, लंब होती है। तो सूत्र यही होता है, लंब का मतलब एल लगा दें, एल बटा में के से कर्ण, एल से लंब, मतलब शॉर्ट तरीका। तो लंब का मान देखें पे सी है ना, तो सी के देखें पे थीटा में क्या है सी, तो सी को ध्यान देंगे, सी कहाँ है यहाँ पे ना, तो सी के सामने मुझे लंब हो जाएगी। आधार तो दिख रहा है लेकिन सी थीटा में जब सी आया यहाँ पे तो सी के सामने लंब हुआ, तो लंब का मान कितना 24। कर्ण का मान नहीं बदलता है, ये ज्यों त्यों रहता है, ठीक है। ये आपस में बदल जाएगा थीटा की वजह से, लेकिन कर्ण का मान ज्यों त्यों पड़ा रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का इसको देखते हैं। करेक्ट कॉस सी। अब देखिए यहाँ पे सी आया यहाँ पे, तो सी के सामने लंब, तो ये क्या होगी आधार। तो सूत्र क्या होता है इसका, आधार अपन कर्ण होता है ना। आधार का मान कितना दिया, आधार का मान ये ना, तो लंब के सामने भुजा लंब, ये लंब हुआ तो ये क्या हुआ आधार। आधार का मान कितना रखेंगे 7। कर्ण का मान नहीं बदलता है, वही जमा रखते हैं। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। करे कि आकृति, ठीक है, इसके लिए आकृति छाप दिया है। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये वीडियो लंबी जा रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सवाल समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लाइन बाय लाइन सवाल को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है इतना, देखिए 8.13 में आपका जो दिया है फिगर भी बना दिया है इसमें, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, ये एक समकोण बना देंगे और इस डायग्राम को दिखा देंगे। कौन है आकृति 8 इतना में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए P कह रहा है, Q कह रहा है, R कह रहा है, ठीक है। PQR, ठीक है। और यहाँ पे आपका दिया है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपका दिया है 13 सेंटीमीटर और इसका पूछ रहा है। तो ये क्या होता है बेचारा, ये होता है लंब। क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। ये क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, आधार होता है। लंब और कर्ण का मान दिया है, किसका मान पूछ रहा है, आधार का। तो आइए हम आधार वाला सूत्र को लगाते हैं। यही आधार है ना सूत्र। तो इस सूत्र को लगाने से पहले जो दिया उसको रख लेंगे। क्या दिया भाई कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया है, चूंकि दिया गया है। PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर तक QR का मान पूछ रहा है। घबराइए मत इसे PQR से, इसे जरूरी नहीं कि आप लंब लिख सकते, लंब बराबर 12, कर्ण बराबर 13, आधार बराबर वाट लिख देंगे, मतलब दिया नहीं इसका मान। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, रटा रटोल काम नहीं करना चाहिए। आइए चलते हैं, किसका जरूरत है भाई फॉर्मूला की, आधार की, क्योंकि 2 लोग का मान दिया ना तो 1 लोग का मान हमेशा पूछता है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है आधार के लिए सूत्र लगा देना, यही वाला बेचारा सूत्र दिया है। आधार बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। दिक्कत है नहीं ना, मन बैठा तो पुट कर देते हैं। कर्ण का मान कितना दिया भाई 13 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस लंब का मान 12 का स्क्वायर कर लो इसका। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का 144। आप लोग को याद होना चाहिए भाई, नहीं होगा तो नैया पार नहीं निकलेगा। 9 में 4 जाएगा 5, 16 में 14 जाएगा 2। किसका वर्ग होता है, तो इस किसका वर्ग होता है तो 5 का, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा भाई 5। जो आधार का मान निकला है भाई 5 सेंटीमीटर निकला है, ठीक है।
तो आइए हम रखते हैं इसमें। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पहला सवाल का, ठीक है। और सेकेंड सवाल यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड सवाल यहाँ से अब नहीं मतलब जगह है तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर आगे क्वेश्चन पे एक बार, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है उसको ध्यान देते हैं। क्वेश्चन आपका tan p माइनस कोड r दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे tan p माइनस कोड r, ये दिया ना। देखिए भाई यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा समझते हैं कि देखिए यहाँ पे यही सवाल दिया ना, लंब, देखिए यहाँ पे लंब कर्ण आधार का मान दिया है। तो बताइए tan p का है, tan p मतलब क्या हुआ, लंब बटा में आधार। इसी का जस्ट ये वही उल्टा होता है, ये क्या होगा, आधार अपॉन लंब हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे tan p आया है, देखिए यहाँ पे tan p आया ना, तब p के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, p दिया थीटा में ना, तब p के सामने भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, 5 रखेंगे, ठीक है। आधार का मान क्या रखेंगे, 12, ठीक है, माइनस। अब ये यहाँ पे ये फिर कर रहा है ना कि देखिए यहाँ पे कॉट आर कह रहा है, कॉट आर कह रहा है ना, तो फिगर में समझाते हैं। आर यहाँ पे है ना, तो थीटा में आर यहाँ पे, तो इसके सामने भुजा लंब यही होगी, तो आधार कौन होगी, यही ना। तो लंब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉट आर का फॉर्मूला आता है आधार बटा में लंब। तो आधार ये लंब हुआ तो ये क्या हुआ, आधार, आधार का मान 5 बटा में लंब का मान क्या रखेंगे भाई, लंब का मान बदलता नहीं है, ये वाला सॉरी कर्ण का मान बदलता नहीं है, तो ये लंब का मान कितना होगा, 12 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों देखिए प्लस में है, ये माइनस में, दोनों खत्म हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे तभी एलसीएम ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह क्वेश्चन आपको दूसरा का समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। परिकलित का है ज्ञात कीजिए, चाहे सरल करें, सेम टू सेम जैसे सॉल्व करते हैं सवाल को उसी तरह हल करेंगे। ये सब भुलवाने का कार्य करता है सवाल, परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए, सरल कीजिए, ठीक है, जैसा भी कर दें कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें जो दिया देखिए आप साइन a बराबर 3/4 जो दिया उसे लिख देंगे, चूंकि दिया गया है साइन a बराबर 3/4। ध्यान देना साइन a बराबर 3/4 आपका दिया है, किसमें, इस सवाल में। और पूछ रहे cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं कि ट्रिक देखें, हमें ट्रिक देखिए यहाँ पे, ट्रिक ये है लाल बटा में कक्का, ये आपका फॉर्मूला है, ट्रिक है। इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो जिंदगी भर में कभी भी सूत्र नहीं भूलेंगे, ठीक है। और यहाँ इसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं, ये बीच वाले को कॉस बोलते हैं, ये साइड वाला को tan बोलते हैं। इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे तो इसी का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। ये ट्रिक है। और ये बीच वाला होता है सेक, ठीक है, थीटा रहता है। और ये क्या होता है, कॉट होता है। तो जब भी हम साइन थीटा फॉर्मूला पूछेंगे तो लंब एल से मान लीजिए लंब बटा में कर्ण, कॉस का आधार बटा में कर्ण, tan का लंब बटा में आधार, इसी का जस्ट उल्टा करने कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में आधार, आधार बटा में लंब, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखना है। तो इसमें क्या करें, साइन ए, साइन मतलब लंब बटा में कर्ण, यहाँ पे क्या लग देंगे, लंब बटा में कर्ण। डायग्राम बनाना अच्छा समझ में आएगा, ऐसे भी डायग्राम बनाएंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रख लेना ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ये क्यों ये रखे, क्योंकि थीटा में यहाँ क्या दिया है, ये दिया है, ठीक है, इसलिए ए बी सी मानना पड़ा। अगर पी देगा चाहे
क्यू दे देगा तो हमें पी क्यू आर से माना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। लंब का मान कितना दिया है 3 और कर्ण का मान कितना दिया है 4। अब बताइए, जस्ट पिछला सवाल दिया है, सूत्र लगाएंगे। ये लंब का मान दिया है बेचारा, ये कर्ण का मान दिया है, ये आधार का मान दिया है। किसी को दिक्कत? तो आधार का मान हमें क्या करना है, प्राप्त करना है ना। तो यहाँ पे सूत्र लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है हम कि देखिए यहाँ पे आधार वाला सूत्र लगाएंगे। आधार बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर, आधार के लिए माइनस होता है ना लंब का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लंब का स्क्वायर कर लेंगे। अगर नहीं समझ में कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार पॉज करके वीडियो का पीछे वीडियो करके देखिएगा। 100% मतलब गारंटी लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपका जो प्रश्नावली का सवाल है फुल टोटल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया है 4 का स्क्वायर, लंब का मान 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 माइनस 3 के 9 घटे कितना होगा 16 में से 9 घटे कितना होगा 7, ठीक है। और देखिए भाई 7 का जो वर्गमूल होता नहीं है, पॉइंट में होता है तो पॉइंट से लेन देन नहीं होता है, इसको जगह 7 छोड़ देंगे, ठीक है। यानी आधार का जो मान निकला है भाई जो बचते हैं करनी में 7 छोड़ देंगे। अब इसको थोड़ा जो क्वेश्चन दिया है उसको देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है। cos A tan A पूछा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन cos A, दूसरा इसमें दिया है tan A। अब बताइए यहाँ पे कि cos A का फॉर्मूला क्या होता है। बोलते हैं ना बीच वाला क्या होता है cos होता है इसका। ट्रिक में देखिए यहाँ पे आधार बटा में क्या है कर्ण, तो ये क्या है cos का मान आधार बटा में कर्ण, या क्या रख देंगे आधार अपॉन कर्ण। बताए tan का फॉर्मूला क्या होता है, यही ना होता है ये लंब बटा में आधार, लंब बटा में। अब तो याद कर लेंगे तभी सवाल बनेगा, अन्यथा बार बार रिवीजन मारना पड़ेगा सवाल को, ठीक है। तो सबसे बढ़िया कि आप लोग सूत्र को याद कर लें। तो लंब यानी आधार बटा में क्या होता है कर्ण, आधार का मान क्या दिया है रूट में 7, कर्ण का मान 4, ये आपका आंसर होगा। और यहाँ पे लंब का मान 3 दिया है, कर्ण का मान कितना दिए गए 4, सॉरी लंब का मान 3 तो ये कर्ण का मान रूट में ये दिया है, सॉरी आधार का मान करनी में 7, क्योंकि आधार होता है ना टर्न का फॉर्मूला, तो आधार का मान करनी में 7 रख दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इसी के आधार पर बनेगा, पांचवा क्वेश्चन बनेगा, छठवां आप लोग को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन को होमवर्क में छोड़ देते हैं, ठीक है। थोड़ा हिंट दे देंगे कैसे बनेगा, किस चीज का मान ज्ञात करना है चौथा क्वेश्चन का। तो देखिए 15 कॉट दिया है, क्या दिया है कॉट ए बराबर कितना दिया है 8। तो पूछ रहा है साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है, ठीक है। ये साइन ए सेक ए इसमें दिया रहता है सूत्र में। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे यहाँ से थोड़ा हल कर लेते हैं। 8 जमाते हो 15 गुणा कर क्या होगा भाग करेगा, तो आपका मान क्या दिया कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में लंब होता है ना, आधार का मान दिया लंब का मान दिया, तो क्या आप कर्ण का मान नहीं निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय में लिखिए। तो यहाँ से आप लोग सूत्र को लिख देते हैं लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसी सूत्रों को यूज करके, ठीक है, लंब का स्क्वायर जैसे सूत्र लिखवा दिए, समझ में राइटिंग बुझा नहीं रहा लेकिन बोल रहे हैं ना कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी पे हल करेंगे, आपका कर्ण का मान निकलेगा, जितना भी निकलेगा उसी के आधार पे हम क्या करेंगे साइन में और सेक ए का फॉर्मूला लगा देंगे और मान पुट कर देंगे। तो ये आपको SW में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन चौथा SW। पांचवा क्वेश्चन उसी प्रकार है जैसा कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसे भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, हम बता रहे हैं क्या करना है इसमें। कह रहे हैं ना पांचवा क्वेश्चन में कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी का मतलब क्या हुआ, सेक को छोड़कर बाकी सबको ज्ञात करना पड़ेगा। तो सेक का जो फॉर्मूला होता है छठवां आपका, पांचवा भी एच डब्ल्यू रहेगा। कोशिश करना आप लोग, थोड़ा हिंट देते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। कॉस के क्या होता है आधार बटा में कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बटा में आधार होगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया है 13, आधार का मान 12, तो लंब का तो मान ज्ञात करना है ना बाबू। तो लंब के लिए फॉर्मूला लगा देना, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर लगाकर, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हिंदी पाइथागोरस प्रमेय से क्या क्या सॉल्व करना है, हल कर लेंगे। तो साइन ए को सॉल्व करना है, ठीक है, थीटा दिया ना बाबू, थीटा रख देंगे। और दूसरा में दिया है कॉस थीटा रख सॉल्व करेंगे। तीसरा दे देंगे टैन थीटा, ठीक है। चौथा में सॉल्व करेंगे कोसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा को छोड़ेंगे क्योंकि सेक थीटा इसमें क्वेश्चन में आ गया। और एक होता है कॉट थीटा, यानी 5 वो को हल करेंगे इस लंब का मान निकाल कर, ठीक है। और इसी सूत्र में आपका पीछे जो सूत्र बताए हैं जैसा कि यह है साइन थीटा का लंब बटा में कर्ण लगाएंगे, ठीक है। और कॉस थीटा का आधार बटा में कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटा में लंब, ये वाला फॉर्मूला सब लगाकर तो इस सवाल को पांचवा को बना सकते हैं। यहाँ कहिए रहा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इन सभी को परिगणित करना है, सभी को मान निकालना है। नंबर 6 क्वेश्चन दिया, मार लेना वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, ट्रिपल स्टार मारना, क्योंकि ये एग्जाम में हर साल आता है 2 नंबर में। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। यानी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है, हर साल एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से समझिएगा। कह कि ए और कोण बी न्यून कोण हो तो cos ए cos बी बराबर है, ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए आपका ये डायग्राम है, न्यून कोण बना देंगे भाई, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, ए है, ये क्या है बी है, ये न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब ही ना होता है, न्यून मतलब नवा रहता है बेचारा, ठीक है। ये ए बी, ए और बी दोनों न्यून कोण है, यहाँ पे भी न्यून कोण है, यहाँ पे भी न्यून कोण बना है, यहाँ पे सी रख देंगे, ठीक है। ये समकोण होता है, समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। न्यून कोण समकोण से क्या होता है कम होता है, ठीक है, जैसे 60 30 ये सब क्या आएगा न्यून कोण में आएगा। तो आइए चलते हैं हम सवाल को सॉल्व करते हैं। कुछ दिया नहीं है और ना कुछ भार है, तो लिखेंगे कि, ठीक है, क्या लिखेंगे जो दिया उसे लिख देंगे, क्योंकि दिया गया है। जैसे सॉल्व करें इसी तरह एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा, नंबर फुल में फुल मिलेगा, कोई नहीं काटेगा। देखिए यहाँ पे cos ए बराबर cos बी, टेंशन की बात नहीं है ना, cos ए बराबर cos बी, जो दिया उसे लिख देंगे। क्वेश्चन में दिया ना, तो पूछता है कोण ए कोण बी के बराबर है। अब बताइए cos ए आया थीटा में ना, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में कर्ण होता है, तो ये भी तो आधार बटा में कर्ण होगा ना, क्योंकि थीटा में चेंज हो सकता है लेकिन cos का मान सूत्र वही रहेगा। तो cos आया ना, cos ए, तो cos किस, ये क्या होगा बाबू लंब होता है, ये क्या होता है आधार होता है, ये क्या होता है कर्ण होता है, ठीक है। तो cos का फॉर्मूला ही होता है आधार बटा में कर्ण। आधार कौन है AC ना, तो AC ही ना आधार है, मान तो दिया नहीं है इसका अंक में, तो आधार क्या है खाली AC रख देंगे। और कर्ण क्या है, कर्ण यही है ना AB, रख देंगे AB बराबर। अब देखिए अब थीटा में B आया है, यहाँ पे A था तो A के सामने भुजा लंब, ठीक है, लेकिन B आया ना, तो B के सामने भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब होगी ना, तो आधार क्या होगी यही ना। जब B के सामने सम, तो यहाँ पे सूत्र आधार होगा ना, तो आधार के क्या मान क्या होता है BC मान लेंगे।
और कर्ण यही रहेगा जानते हो, ए बी। ए बी से ए बी कट जाता है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा भाई, बी सी। ठीक है, ए सी बराबर क्या होगा, जो ए सी है, ए सी है वो बी सी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अतः लिख सकते हैं हम, कुछ रीजन लिखना पड़ता है। अतः हम जानते हैं कि, ठीक है, अतः हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण की क्या होते हैं, अतः हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए दिखा देंगे कोण ए बराबर कोण बी, ये कोण आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, भुजाएं बराबर होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। 7 भी वेरी वेरी स्मार्ट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखने से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आप लोगों को। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इसी में एक और क्वेश्चन दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये तो वेरी सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको जो दिया उसको पहले देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, जो दिया है उसको सॉल्व करते हैं। गिवन दैट, जो कि दिया है, ठीक है, गिवन दैट नहीं दिया है, क्या दिया है भाई, cot थीटा बराबर 7/8 दिया, ये दिया ना, गिवन दैट 7/8 दिया ना यही। तो बताइए आप लोग को कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में क्या होता है, लंब, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, तो इसी का उल्टा क्या होता है cot, ये आधार बटा में लंब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम थोड़ा बनाते हैं, बनाना नहीं चाहिए बार बार, लेकिन हम बना कर समझा रहे हैं आप लोग को। बना देंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, बात है, नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए देखिए यहाँ पे ए मान लीजिए, ये बी और यहाँ पे सी। करे कि लंब का मान कितना दिया भाई, 8, आधार का मान दिया कितना, 7। कर्ण का मान तो पूछ रहा है ना भाई, लंब आधार दिया है तो कर्ण का मान तो हम तो निकाल लेंगे ही। तो यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बोले थे ना कि जितना हम सूत्र लिखवाए हैं ये वाला, इतना से ज़्यादा इस प्रश्नावली में यूज नहीं है। आगे प्रश्नावली में जाएंगे उसमें ही सिर्फ यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट मार कर और याद कर लेना, और कॉपी पर लिख कर याद करना। ठीक है, नहीं याद होगा तो ऐसे भी याद हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र कहता है, क्या पूछ रहा है, कर्ण का मान निकालना है, तो शॉर्टकट निकाल दे, हिंदी लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो कर्ण बराबर, थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं ताकि वीडियो लंबी जा रही है, लेकिन आप लोग वीडियो को वॉच टाइम यानी पूरा जरूर देखना। ठीक है, वॉच फॉर एंड यानी पूरा वीडियो को जरूर देखना भाई। तो यहाँ पे आपका लंब का स्क्वायर होता है और प्लस होता है ये आधार, कब प्लस कब माइनस होता है, इससे कोई कंफ्यूज नहीं ना है। सिर्फ कर्ण का मान निकालेंगे तो प्लस रहता है, तो लंब और आधार का मान निकालना होता है तो बीच में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो लोग को ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे भाई रख लेंगे, कर्ण का मान कितना दिया है, लंब का मान 8 दिया, 8 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 7 का स्क्वायर। हल कर लो, 8 अठाई 64 प्लस 7 सत्ती 49, इसको जोड़ लो कितना आएगा, तो 9 4 13
छः चार 10 1 11। बताइए 113 का वर्गमूल निकलता है नहीं ना, तो क्या कर लेंगे भाई, यहाँ पे रूट में 113 जमा आते छोड़ देंगे, निकलता है लेकिन पॉइंट में आता है, पॉइंट को नहीं लेने का, ठीक है, क्योंकि महंगा पड़ जाएगा आप लोगों को रखने में, तो पॉइंट से मतलब नहीं है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लेकर आगे बना सकते हैं। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लंब आ ही गया, ये लंब हाइये है, आधार था ही पहले से, लंब था, कर्ण का मान था, कर्ण का भी मान ज्ञात कर लिए। अब क्वेश्चन को लिखते हैं, पहला क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये आपका सवाल है, ठीक है। ये दिया ना, रख लिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे जो हम मान निकाले थे पीछे, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, लंब बटा में कर्ण। लंब का मान कितना था, लंब का मान कितना था, ठीक है, तो लंब का मान ये ना है, सॉरी आधार का मान है, ये नीचे वाला लंब का मान कितना दिया 8, कर्ण का मान कितना निकालते हैं भाई 113। फिर इसमें कॉस का रहा है तो कॉस के भी निकाल देते हैं, ठीक है, ये नोट में करके निकाल देना। ये आधार बटा में कर्ण होता है, आधार का मान क्या रखेंगे भाई, आधार का मान ये होता है 7 दिया है, 7 रखेंगे, कर्ण का मान रूट में 113 प्रॉब्लम है यहाँ से किसी को नहीं ना। अब यही मान यहाँ पे पुट कर लेंगे, यहाँ पे आप लोग कौन से निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मान भी रख सकते, कोई टेंशन की बात नहीं है। साइन थीटा का मान क्या निकाले हैं 8 बटा रूट में 113। अब जल्दी कि यहाँ पे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे भी सवाल में भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं काटेगा, ठीक है, हम समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख दिए, और नहीं भी लिखेंगे अपन मन में है अपना मतलब कैलकुलेशन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मन से बैठा कर रखेंगे। 1 माइनस 8 बटा रूट में 113 और यही मान यहाँ पर 1 प्लस 7 बटा रूट में 113, 1 माइनस 7 बटा रूट में 113, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया ना, कॉस के स्थान पे ये मान रख दिए टोटल, साइन के स्थान पे ये वाला मान रख दिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप एक यहाँ पे भी दिया है, एक यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे सेम वैल्यू जो दिया है यहाँ पे भी सेम दिया है, नीचे भी जो एक दिया है यहाँ पे भी एक दिया है, यहाँ पे सेम वैल्यू जो यहाँ पे सेम वैल्यू दिया है। तो इसमें क्या दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे एक सूत्र यूज होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे भाई कि ए मान लीजिए बेचारा ए है ये बी है, दिखना नहीं है आप लोग को, ए है ये बी है, ठीक है। तो सूत्र क्या रखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र क्या आता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखते हैं ए का रहा तो ए का एक का स्क्वायर, ए इधर तो एक का स्क्वायर किया था, हमारा ए का स्थान एक एक दिया था, एक का स्क्वायर कर लेंगे, दिक्कत है दिक्कत मिल जाए। और b का जो मान दिया है तो यहाँ पर b का मान सेम रह गया, तो b का तो b स्क्वायर किया था, हमारा p का मान जो मान दिया उसका स्क्वायर कर लेंगे, 8 बटा रूट में 113 का स्क्वायर कर लेंगे। जो काम ऊपर गया वही काम नीचे आएंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा रूट में 113 का स्क्वायर, ठीक है, जैसा ऊपर वैसे नीचे। अब बताइए इसको सॉल्व करते हैं, हम पे ऊपर कर लेते हैं, इसको दिख रहा है ना, ये सूत्र आपको फॉलो करना है जरूर। अगर मन में भी रखेंगे नहीं सूत्र कोई चल जाएगा, लेकिन याद रहेगा तभी तो रखेंगे, आगे स्टेप समझ में आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 8 का स्क्वायर करता है तो 64, और इसका स्क्वायर से रूटवा खा जाएगा तो बचे क्या 113 अपॉन में, इसी में हमारा 5 रहता ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो खाली क्या होगा 5 होगा। आइए बटन 1 डाल देते हैं, और नीचे वाला का भी
वही काम करें, 1 - 7/स्क्वायर से 7×7 = 49 हो जाएगा, और 113 जगह पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये वाला भी बराबर नहीं चिन्ह घिसना, ये वाला, ठीक है। अब देखिए भाई, इसके बटा में 1 डाल देना, और 1 और 113 का एलसीएम कितना होगा? 113 भाग देने के बाद क्या आएगा? 113 एक बार में 113 में गुणा करेंगे, 1 में कितना होगा? 113 माइनस 113 में 113 से भाग देने के बाद कट जाएगा ना, मतलब घटा हुआ है, कट जाएगा बचा तो 64 आएगा, अपॉन में 113 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 113, और भाग देने पर 113 आएगा, मतलब 1 में गुणा 113 में, वही काम जो ऊपर किया वही नीचे है। 113 से 113 खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में था। 113 में से 64 घटा दो कितना होगा? 49, और 113 में से 49 घटा दो कितना होगा? 64। यही आपका फाइनल नंबर 2 क्वेश्चन दिया था आपका कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान कितना दिया है हमें? 7/8 ना, 7/8 का स्क्वायर करें तो हम भी स्क्वायर कर लेंगे। 7 का स्क्वायर कितना? तो 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। दिख नहीं रहा था यहाँ पे, कॉट का मान कितना दिया यहाँ पे? 7/8, तो यहाँ पे 7/8 स्क्वायर का रहता है, स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 8 में 64, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। कहीं यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10² a 1 + 10² a बराबर cos² a - sin² a है या नहीं। यानी कहने का मतलब कि LHS जो है RHS के बराबर है कि नहीं, हमको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 3 cot गिवन अलग है, ठीक है। जो दिया है, क्या दिया है? 3 cot a = 4, तो cot a जाते छोड़ देंगे, 4 को जाते 3 गुणा करेगा, क्या होगा? ये भाग में देगा, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण होता है। तो किसका मान दिया है? सॉरी, आधार अपॉन लंब होता है, सॉरी, आधार अपॉन क्या होता है? लंब होता है। कर्ण का मान निकालेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। आप लोग हिंदी लिख लेना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कहता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर लिख देना डायरेक्ट, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान क्या दिया है? अरे हिंदी में समझ में आएगा ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बोल रहे हैं तो बोल कर लिख लेना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान कितना दिया भाई? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितनी का ना प्लस 4 16, 16 में कितना होता है? 25, ये कितना वर्ग होता है? 5 का ना होता है। क्वेश्चन दिया आपको, सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 - 10² a 1 + 10² a, ये LHS बोलते हैं, ठीक है। इसको LHS हल करेंगे, बाद में RHS को हल कर लेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले LHS करते हैं। 1 - tan थीटा, बताइए यहाँ पे tan थीटा का मान निकालते हैं, tan थीटा का मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट का तो उल्टा ही होता है tan, तो ये क्या होता है? लंब बटा में आधार, तो ये लंब क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, आधार नीचे, तो लंब नीचे दिया है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? लंब का मान कितना हो जाएगा? 3, और बटे में कर्ण का मान 4, यानी इसी का उल्टा कर देना भाई, स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे, बटा में 1 + 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। हल कर लेंगे। 1 - तितली के 9/4 16, 1 + तितली के 9/4 16, बटा में 1 कर लेना, एलसीएम निकाल लेना। 1 16 का एलसीएम 16 में भाग देंगे, 1 में आएगा 16 में गुणा करेंगे 1 में, यानी 9/4
और ये हम 16 में 16 से भाग देंगे 16 आएगा, एलसीएम 16, 16 में 16 में 1 भाग देंगे 16 आएगा 16। यहाँ भी देखना नहीं दिख रहा था ना, एक बार और समझ आता है। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बटा में 1 डाल के भिन्न पर का ऊपर घटा निकाला, नीचे जोड़ निकाल दिया वही का। तो भिन्न का जोड़ घटाओ तो आता ही होगा आप लोगों को। तो एलसीएम 16 होगा, 16 में भाग देंगे 16, एक बार में कट देगा प्लस अगर 9, ये 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 घटेगा कितना होगा 7, और 16 9 कितना होता है 25। ठीक है, ये आपका LHS हो गया। ठीक है, LHS हमने हल कर लिया। अब RHS को सॉल्व करते हैं। इसमें RHS दिया ना, यही पे सॉल्व कर लें ताकि आप लोग को स्क्रीनशॉट मारने में आसान रहेगा। RHS, तो RHS देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में सॉरी आधार बटा में करना। आधार का मान कितना दिया यहाँ पे 4, और कर्ण का मान क्या निकले 5, ये कर्ण माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में, लंब का मान 3 और कर्ण का मान क्या निकले है 5। इसी तरह एग्जाम में रखना है। ठीक है, बार बार डायग्राम बनाने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो हल कर लो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 5 25 25 कैल्सियम 25 हो जाएगा, और 16 माइनस 9 हो जाएगा। तो घटेगा कितना होगा 7 बटा में 25। देखिए यहाँ पे 7 बटा में 25 यहाँ पर भी आया LHS का मान, और RHS का मान 7 बटा में 25। LHS RHS दोनों सेम है ना, अतः क्या लिख देंगे यहाँ पे कि अतः LHS बराबर RHS PROV। ठीक है, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। वीडियो लंबी जा रही है लेकिन सवाल समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, डाउट होगा, थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, देखें क्या कर रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर इतना है तो मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन sin A cos A sin C, ये क्वेश्चन आपका दिया है। तो आइए देखिए जो दिया है गिवन दैट लिखते हैं। गिवन दैट दिया क्या दिया है कि tan A बराबर 1/√3। तभी आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। क्या दिया है आपका कि लंब दिया है, आधार दिया है, ठीक ना। कर्ण का मान पूछा, डायरेक्ट निकाल दें। आप लोग हिंदी लिख लेना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर लो। लंब का मान कितना दिया है 1 दिया था, 1 का स्क्वायर कर लेंगे। आधार का मान √3, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 हो जाएगा, कितना होगा 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इतना तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे हिंदी लिख लेना आप लोग। अब चलते हैं, देखते हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी आप लोग लिख लेना, हम सवाल को बताते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन दिया है, और ध्यान पूर्वक आप लोग समझ कर और रखना है मान। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे में कौन होता है ना। लंब का मान कितना दिया है 1 ना, और कर्ण का मान क्या निकाले हैं 2 गुणे cos C। तो C के सामने भरे लंब, ठीक है, डायग्राम समझा रहे हैं इसमें। ABC, ये क्या हुआ आपका लंब, ये क्या हुआ कर्ण, ये क्या हुआ आधार। ठीक है, और C के सामने भरे लंब, तो आधार क्या होगा यही ना, यानी आधार का मान 1/2 प्लस cos A के सामने भरे लंब, तो लंब आधार क्या होगी 1, करने में 3 होगा, कर्ण का मान 2 गुणे C के सामने भरे लंब, तो आधार क्या हुआ लंब हुआ ना, ये लंब का मान यही ना, ये कर्ण का मान 2 गुणा कर दो आ जाएगा। 1 में से 1, 2 में 2 से 2 9 4 प्लस करने से गुणा 3 होगा, 2 में 2 से 2 9 4, एलसीएम 4, 1 प्लस 3 बराबर 4/4 कट जाएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, आसान है। cos A
कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये नहीं कर रहा है। तो ये देखिए हम थीटा में जो आ रहा है ना आपको यही भड़का रहा है, थीटा में ये आ रहा है तो अच्छा है, सी आ रहा है तो यही भड़का रहा है आपको। तो सी की जो आ रहा है तो इसकी सामने मुझे लंब ये हो जाती है, ये ना है। तो ए आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए के सामने लंब तो आधार क्या होगी, करनी होती है, ये तो दिक्कत नहीं है। कर्ण का तो मान जब दूर रहेगा गुणे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है आधार बटे में कर्ण। तो सी है, सी के सामने लंब, तो ये कौन होगा, आधार। आधार का मान क्या होगा, एक आई क्या होगा 2, कर्ण का मान 2 ना है। साइन ए के सामने बोल लंब, तो लंब का मान कितना 1, कर्ण का मान कितना